जो न होत जग जनम भरत को, जो न होत जग जनम भरत को, जो न जन्म भरत जो न हो, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, धरनी धरत को, जो न जग जन्म भरत को, जो जन्म भरत को, जो ना जो ना होत जग भरत को, जो न जग जन्म भरत को, जो न। संत शेखर कलि पावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवद भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर श्री भरत जी का जन्म इस धरा धाम पर न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरी को धारण कौन करता। व्यक्ति एक है, पर उस व्यक्ति का जीवन अनेक विभिन्नताओं से जुड़ा हुआ है। पर कुछ लोग उन विभिन्नताओं को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। पर कुछ लोग उन विभिन्नताओं को ऐसा जोड़ते हैं कि उन विभिन्नताओं में विवाद नहीं, संवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उनका जीवन समस्त धर्मों से परिपूर्ण हो जाता है। श्री भरत ऐसे ही बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। समस्त धर्मों की धुरी को धारण करने वाली बहुमुखी प्रतिभा का नाम श्री भरत है। वे एक ओर तो व्यवस्था की दृष्टि से सच्चे सद्गृहस्थ दिखाई देते हैं और आस्था की दृष्टि से परम विरक्त संत दिखाई देते हैं। जगत से जुड़े हैं, बल्कि जगत का संचालन कर रहे हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, राज्य काज बहुभांति, राजनीति का संचालन कर रहे हैं। वे एक राजपुरुष के रूप में दिखाई देते हैं। मांगी मांगी आय सुकरत राज काज बहुभांति, पर उसके साथ साथ वे परम धर्मात्मा दिखाई देते हैं। नंदीग्राम में कुटिया बनाकर तपस्वी का जीवन बिताने वाले श्री भरत, राजपुरुष होकर राजकाज चलाने वाले श्री भरत। और तीन बातें कल सम्माननीय श्री प्रभुदयाल जी ने कही थी कि तीन तरह से व्यक्ति जुड़ता है, ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से और व्यवहारिक कर्म अर्थात धर्म की दृष्टि से।
श्री भरत जी के लिए तीनों बातें कही गई। भरत जी में भक्ति दिखाई देती है, धर्म दिखाई देता है, पर ज्ञान तो नहीं दिखता। पर हम देखने की चेष्टा करें तो ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है श्री भरत में। तभी चित्रकूट की सभा में कहा गया, सबकी बुद्धि को शोक कनक लोचन मति छोनी, शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सबकी बुद्धि रूपी पृथ्वी का हरण कर लिया। तो पृथ्वी का हरण कर लिया, पाताल में ले गया। और उस समय कहते हैं कि 12 भगवान प्रकट हुए और वे पृथ्वी को पाताल से पुनः धरती पर उसके स्वरूप में स्थापित किया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सबकी बुद्धि रूपी पृथ्वी का हरण कर लिया, पर कौन है जो उस हरी हुई पृथ्वी को पुनः अपने स्वरूप में स्थापित कर सके? तो कहा कि 12 भगवान। और 12 भगवान की उपमा किससे दी? भरत विवेक बराह विशाला, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उभरी ते ही काला, अनायास उभरी। भरत जी का विवेक रूपी वाराह अनायास प्रकट हुआ। इसका अर्थ है कि भरत जी जैसा कोई विवेकी नहीं है, श्री भरत जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन ज्ञानी कभी ऐसे तो नहीं बोलता कि मैं पापी हूं। और भरत जी बराबर क्या बोलते हैं? मोहे समान को पाप निवास, गेही लगी राम सीय बनवास, गेही लगी राम सीय बनवास। अथवा कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना, ताते नाथ संग नहीं लीना, जो करनी सम जय प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी, नहीं निस्तार कलप सत भरत जी तो यह बोल रहे हैं, मेरे जैसा पापी नहीं, अधम नहीं। ज्ञानी महात्मा तो ऐसे नहीं बोलते, उनकी शैली अलग है। एक महात्मा थे, बड़े सिद्ध पुरुष, पर ज्ञान निष्ठा संपन्न थे। उनके पास कोई जाए और जैसी वो बैठे तो उसको देखते ही वो बोलते तू ब्रह्म है, और सामने वाला कहे कि नहीं महाराज मैं ब्रह्म नहीं, मैं तो पतित हूं, अधम हूं। तो डांटते थे कि तू अधम है कि अधम को जानने वाला है? तू अधम है इसे तू जान रहा है, और जानने वाला जिस विषय को जानता है उससे अलग होता है। तू पतित नहीं है, पतित को जानने वाला है, अधम नहीं, अधम को जानने वाला है, और जानने वाला ब्रह्म है, इसलिए तू ब्रह्म है। अद्भुत बात करते। लेकिन भरत जी तो कहते मेरे जैसा कोई पापी नहीं।
लेकिन यह भरत जी की भक्ति है। इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि जैसे सूरदास जी का कोई पद सुन ले, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे जैसा कोई कुटिल खल कामी नहीं है। और मान लो कोई अर्थ लिखने वाला इस पद का अर्थ करे कि पुराने समय में एक सूरदास नाम के महात्मा हुए, उन जैसा कोई कुटिल खल कामी नहीं था, और प्रमाण में लिखते स्वयं सूरदास ने लिखा मौसम कौन कुटिल खल कामी। अरे ये उनका दैन्य है, वो वैसे नहीं है, लेकिन उनको लगता ही है कि मेरे जैसा अधम कोई नहीं, मेरे जैसा पतित कोई नहीं। जिसमें भगवान की भक्ति होगी वो रोकर यही करेगा, मेरे जैसा कोई पातकी नहीं। यहां तक कि भगवान राम तक को ही अटपटा लगता है जब भरत जी अपने को पापी कहते हैं। एक दिन श्री राम जी ने चित्रकूट की सभा में कहा, भरत 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे। 3 कालों में 3 लोकों में भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। श्री भरत बोले, मैं और पुण्यात्मा? मैं तो पापी हूं। भगवान ने कहा, तुम्हारे पाप का प्रमाण क्या है? श्री भरत जी ने कहा, आपका वनवास। जही लगी सिय राम वनवासु। मेरे पाप का ही फल है कि आपको वन मिला है। मेरे पाप के कारण आप वन में आए। श्री राम जी ने कहा कि मैं वन में ना आता तो महात्माओं का दर्शन कैसे होता? हां, ये बात तो है। तो श्री राम जी ने कहा कि महात्माओं का दर्शन क्या पाप से होता है? भरत जी बोले, नहीं। श्री राम जी बोले, तो मैं तो यही समझता हूं, मैंने महात्माओं से कहा भी कि मोकह दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये मेरे पुण्य का प्रभाव है जो आपका दर्शन हुआ। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं अपने पुण्य से वन में आया और पुण्य के कारण महात्माओं का दर्शन हुआ। और भरत, तुम कहते हो कि तुम्हारे पाप के कारण मैं वन आया, लेकिन इससे एक बात तो सिद्ध हो गई। क्या? जो काम हमारे पुण्य से हुआ वही काम तुम्हारे पाप से हो गया। तो भरत, जिसका पाप इतना महान हो कि हमारे पुण्य की बराबरी करे, उसका पुण्य कितना बड़ा होगा। इसलिए भरत, तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। भगवान श्री राम इसी दृष्टि से श्री भरत जी को देखते हैं, लेकिन भरत जी का यह दैन्य बना ही रहता है। अब ज्ञानी तो यह कहेगा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, चैतन्य, मन बुद्धि चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं इन सबका साक्षी हूं, दृष्टा हूं। वह तो ऐसे बोलेगा। और भक्त बोलेगा कि मैं पापी हूं, अधम हूं। ये 2 विरोधी बातें दिखाई देती हैं, लेकिन भरत जी में दोनों बातें हैं। भगवान राम ने एक दिन युक्ति लगाई। श्री हनुमान जी राम जी से कहते हैं, नाथ भरत कछु पूछन चाही, नाथ भरत कछु पूछन चाही, नाथ भरत कछु पूछन चाही। प्रश्न करत मन, प्रश्न करत मन सकुचत आही, प्रश्न करत मन सकुचत आही, नाथ भरत कछु पूछन चाही, नाथ भरत कछु पूछन चाही। हे नाथ,
भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, श्री हनुमान जी कहते हैं, लेकिन प्रश्न करने में उन्हें बड़ा संकोच है। भगवान राम ने एक ही बात कही, हनुमान जी भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, उन्हें संकोच है। हाँ प्रभु। भगवान बोले, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि की अंतर काऊ, भरत ही मोहि की अंतर काऊ। भगवान ने कहा, हनुमान जी आप मेरा स्वभाव जानते हैं, उनको संकोच मुझसे कुछ प्रश्न करने में हो रहा है। अरे मुझ में और भरत में अंतर कहां है? अब पूछो क्या पूछना है। मुझ में भरत में अंतर नहीं है, अब पूछो। आप आश्चर्य करोगे कि सदा अपने को पापी अधम कहने वाले श्री भरत आज पहली बार बोलते हैं, नाथ न मोहे संदेह कछु, सपने शोक न मोह। हे नाथ, मुझे कोई संदेह नहीं है। और रही शोक और मोह की बात, तो शोक और मोह तो सपने में भी नहीं है। न मुझे शोक है, न मुझ में शोक है, न मुझ में मोह है, न मुझे कोई संदेह है। लोग देखने लगे कि ये भरत तो हमेशा अपने को पापी कहते हैं, अधम कहते हैं, मतिमंद कहते हैं, और आज कह रहे हैं कि हमें संदेह बिल्कुल नहीं है और स्वप्न में भी न शोक है न मोह है। भगवान बोले, कैसे हुआ? बोले, केवल कृपा तुम्हारी चिदानंद संदोह, यह आपकी कृपा का फल है। क्यों? भरत जी से जब पूछा गया कि आप अपने को पापी अधम कहते थे और आज कहा कि मुझे न शोक है न मोह है न कोई संदेह है। आहा, श्री भरत जी ने बड़ी अनूठी बात कही कि जब भगवान राम ने कह दिया कि भरत ही मोहि की अंतर काऊ, मेरे और भरत के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, और जब स्वरूप में कोई अंतर है ही नहीं, तो अगर मुझ में शोक मोह संदेह होगा तो वह भगवान में भी होगा। इसलिए मुझ में भी कोई शोक संदेह नहीं, ये भगवान ने कृपा करके अपने स्वरूप से मुझे एक कर लिया है। यह है श्री भरत का ज्ञान। अच्छा, इस एकता को जानने के बाद अब कई बार तो कुछ लोग इस बात को जानने के बाद दूसरी बातें करते हैं। एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे, पहले हम बहुत पूजा पाठ करते थे, मंदिर में भी जाते थे, प्रणाम भी करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, अब सब बंद कर दिया। हमने कहा क्यों बंद कर दिया? बोले, जब से ज्ञान हुआ तब से सब बंद। तो हमने हंसकर कहा कि मैं इससे पहले ही अच्छे थे जब ज्ञान नहीं हुआ था। तो कहने लगे, कैसी बात करते हो, ज्ञान हो गया, मैं शरीर नहीं हूं तो मैं क्यों झुकूं? बात सही है। तो हमने कहा, पहले आप झुकते थे कि शरीर झुकता था? तो बोले, पहले आप झुकते थे कि शरीर झुकता था? तो बोले, शरीर झुकता था। हमने कहा, आप शरीर हो? बोले, शरीर तो नहीं है। तो हमने कहा, अब भी झुकने दो, शरीर झुक रहा है, आप तो नहीं झुक रहे, क्या कठिनाई है? ज्ञान का यह अर्थ तो नहीं है। अरे अपने को भक्ति करते हुए भी देखना ज्ञान है, अपने को धर्म के मार्ग पर चलते हुए अलग से देखना ज्ञान है। ये थोड़ी कि ज्ञान हो गया तो न किसी को प्रणाम करें, न राम राम करें, न बड़े को देखें, न छोटे, ज्ञान हो गया बस ज्ञान। अच्छा, एक अजीब बात है, ऐसे लोग जो कहते हैं ज्ञान हो गया,
वो लोग सोचते हैं कि ज्ञान केवल हमें हुआ है, दूसरे को नहीं। ये ज्ञान नहीं है जिसमें दूसरा दिखाई पड़ता रहे। ज्ञान तो वह है जब दूसरा दिखाई देना ही बंद हो जाए, तब ज्ञान है। एक ज्ञानी गुरु का चेला गुरु जी से ज्यादा ज्ञानी। गुरु जी एक बात बोले, वो 10 बोले। गुरु जी ने कहा कि बस तू ही तू है सब में, बल्कि तू है ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है। उसने याद कर लिया, मुझ में ब्रह्म, तुझ में ब्रह्म, खड़ग में ब्रह्म, खम्भ में ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म, भीतर ब्रह्म, बाहर ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म। बड़ा अच्छा है। अब वो सत्संग करे तो वही करे। जो लोग मिल जाएं, कोई पूजा पाठ राम राम से, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। तो उतने ही सत्संगी उनके साथ। एक दिन सत्संग कर रहे थे, राजा का हाथी बिगड़ा, महावत चिल्लाया, भाग जाओ भाग जाओ, हाथी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो सत्संग कर रहे थे वे सब भागे। प्राण तो सबको प्रिय, कौन मरे, भागे। वो बोला क्यों भाग रहे हो, अभी सत्संग नहीं सुना? तुम में ब्रह्म, हम में ब्रह्म, हाथी में भी ब्रह्म, मुझ में भी ब्रह्म। बोले तो तुम ही बैठे रहो, हम तो जा रहे हैं। और उसको बहुत हटाया, वो नहीं हटा। महावत चिल्ला चिल्ला के हट जा हट जा। वो काहे को माने, वहीं हटा, मैं भी ब्रह्म। और हाथी आया तो उसने सूंड में लपेटा है, ऐसा फेंका, दूर जाके गिरा, हड्डी पसली टूट गई। वो तो बच गया, यही भगवान की बड़ी कृपा थी। हाथी जब चला गया तो लोग उसे उठा के लाए गुरु जी के पास कि अपने चेले की हालत देखो। गुरु जी ने कहा कि वत्स, तुम्हारी यह दुर्दशा किस कारण से हुई? चेला चिल्लाकर बोला कि तुम्हारी वजह से, तुम्ही ने ज्ञान दिया, ज्ञान से ये दुर्दशा हुई है। आप ही कहते थे सब में ब्रह्म देखो, सब में ब्रह्म देखो। हमने हाथी में भी देखा, अपने में भी देखा। अगर दोनों में सचमुच ब्रह्म था तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया? गुरु जी बोले तुमने ज्ञान अच्छी तरह सुना ही समझा नहीं है। मैंने कहा था कि सब में ब्रह्म देखना, तो सब में ही तो देख रहा था। अच्छा, महावत चिल्लाकर क्या कह रहा था? महावत कह रहा था कि मत आओ, हाथी कंट्रोल से बाहर है। तो महावत में भी ब्रह्म था कि नहीं? बोले हाँ था। तो का फिर महावत की बात मानी? का नहीं मानी। बोले बस यही बात है, जब ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया, उसमें क्या है? अरे ये ज्ञान इतना सरल सहज नहीं है। एक सज्जन कह रहे ज्ञान हुआ, हमने सबको छोड़ दिया और हमारे कोई नहीं, ज्ञान हो गया। तो हमने कहा तुम्हारे तो कोई नहीं, पर शरीर तुम्हारा है। तो बोले शरीर भी नहीं, हम तो सबसे पहले इसी को छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं, काहे को रखते हो? अरे भाई, तुलसीदास जी कहते हैं कि विज्ञ पुरुष कौन? अस विचारी पंडित मोहि भजहि, अस विचारी पंडित मोहि भजहि, पाएहु ज्ञान भगति नहीं तजहि, पाएहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। और अद्वैत वेदांत के परम प्रचारक, परम विचारक भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने भी यही बात कही है, सत्यपि भेदाप गमे। हे परमात्मन, हमारे और आपके स्वरूप में भेद का अपगम है, भेद नहीं है। कैसे भेद नहीं है? कि जैसे समुद्र और समुद्र की तरंग में कोई भेद नहीं। पर उसके आगे कितनी अनोखी बात कही। भेद तो नहीं है, किंतु समुद्र तरंग बन सकता है, तरंग कभी समुद्र नहीं बन सकती।
मान लो एक छोटे से कटोरे में समुद्र का जल भरा हो और समुद्र भरा हो, तो जल की दृष्टि से तत्वतः कोई भेद नहीं है, एक ही है। पर कटोरे और समुद्र की दृष्टि से तो भेद है। कटोरे में एक व्यक्ति भी नहीं डूबेगा और समुद्र में लाखों डूब जाएं तो पता न लगे, तो यह तो भेद रहेगा। लेकिन कटोरे में जो समुद्र का जल है और समुद्र में जो समुद्र का जल है, जल की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। इसी तरह हमारे और परमात्मा के स्वरूप में कोई भेद नहीं। उस दृष्टि से सोचो, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। लेकिन कटोरे और समुद्र की दृष्टि से जो भेद है, उस दृष्टि से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यह तो भरत जी परम भक्त हैं और भरत जी परम ज्ञानी हैं।